नशे में डूबता आज का भविष्य। मुंबई से दीप्ति डांगे द्वारा लिखित। भारत विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश है। युवा जो किसी भी देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसी युवा शक्ति के बलबूते पर भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है। पर जिस युवा पीढ़ी के बल पर भारत विकास के पथ पर प्रगतिशील होने का दम्भ भर रहा है, क्या वो युवा पीढ़ी सच में भारत को आर्थिक रूप से महाशक्तिशाली बना सकती है? सच्चाई ये है कि आज के युवा नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं। युवाओं में नशा अब इस कदर हावी हो गया है कि वो मौज मस्ती का सामान नहीं अपितु आवश्यकता बनती जा रही है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 65% नशाखोरी से वे युवा ग्रस्त है जिनकी उम्र 18 वर्ष से भी कम है। युवाओं में सिगरेट, शराब व गुटखा का सेवन करना एक आम बात है। एक सर्वे के अनुसार देश में प्रतिदिन लगभग 6000 युवा तंबाकू उत्पादों के सेवन करने वालों में बढ़ोतरी कर रहा है। नशे के सेवन में महिलाएं भी पीछे नहीं। सिगरेट पीने के मामले में भारत की लड़कियां अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। ज्यादातर युवक मादक पदार्थों का सेवन शौक तथा फैशन के लिए या तनाव के कारण या दोस्तों की देखा देखी में शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे उन्हें कब इसकी आदत लग जाती है पता भी नहीं चलता। महंगा नशा अपनी संपन्नता दिखाने का जरिया यानी कि स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। स्कूल भी नशे से अछूते नहीं रहे। नशीले पदार्थों को आमतौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। प्राकृतिक नशा, अफीम, गांजा, चरस व तंबाकू। अर्ध सिंथेटिक, अफीम से बने मार्फिन, कोडीन, हेरोइन व ब्राउन शुगर, गांजा व गांजे से बने चरस व हशीश, कोकीन। सिंथेटिक ड्रग्स, LSD, मेंड्रोक्स व PCP आदि। अफीम पेपेवर सोमिनिफेरम नामक पौधे के दूध को सुखाकर बनाई जाती है, जिसके सेवन से मादकता आती है। इसका उपयोग कई दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। हृदय की धमनियों में अफीम दौड़ता है तो इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है, जिससे शारीरिक अंगों को काफी नुकसान होता है। गांजा, इस पौधे के कई नाम हैं जैसे मैरिजुआना, कैनेबिस और सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम है वीड, जिसे देशी भाषा में गांजा कहा जाता है। होली पर जिस भांग को मिलाकर ठंडाई में पिया जाता है और गांजा दोनों ही एक ही माँ के 2 बेटे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। भांग को जहाँ हम त्योहार के दिन थोड़ी मस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहीं लोग गांजे को रोजाना नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चरस, गांजे के पेड़ से निकला हुआ एक प्रकार का गोंद या चिप है जो देखने में प्रायः मोम की तरह और हरे अथवा कुछ पीले रंग का होता है, जिसे लोग गांजे या तंबाकू की तरह पीते हैं। नशे में प्रायः गांजे के समान ही होता है। तेल और गांजे की पत्तियों के चूर्ण की मिलावट भी देते हैं, इसे पीते ही तुरंत नशा हो जाता है। तंबाकू निकोटिया टैबेकम पौधे से प्राप्त होता है। ये एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे आदमी की जान लेता है। तंबाकू को जब गुड़ाकू, पान मसाला या खैनी के रूप में प्रयोग करते तो इसके कारण मुंह में अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सफेद दाग, मुंह का नहीं खुल पाना तथा कैंसर रोग भी हो सकता है। बीड़ी सिगरेट के पीने से शरीर में व्यापक प्रभाव पड़ता है। सांस की बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस, दमा तथा फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव शरीर के स्नायु तंत्र में पड़ता है। शराब इतनी लोकप्रिय है कि दुनिया में हर तीसरे इंसान को शराब की लत है। शराब एक सामाजिक मान्यता प्राप्त नशा माना जाता है। शराब अक्सर हमारे समाज में आनंद के लिए पी जाती है। ज्यादातर शुरुआती दोस्तों के प्रभाव या दबाव के कारण होता है, या फिर बोरियत मिटाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, अवसाद में, चिंता में, तीव्र क्रोध या आवेग आने पर, आत्मविश्वास लाने के लिए, मूड बनाने के लिए आदि। इसके अतिरिक्त शराब के सेवन को कई समाज में धार्मिक व अन्य सामाजिक अनुष्ठानों से भी जोड़ा जाता है। हेरोइन, नशे की दुनिया में हेरोइन को ड्रग्स की रानी कहा जाता है। इसे लेने से आदमी एक बार तो बहुत खुश होता है। ये सबसे घातक मादक पदार्थों में एक नशा है। इसकी गिरफ्त में आने के बाद इससे बचना मुश्किल है। कोकीन, ये खतरनाक और लोकप्रिय पार्टी ड्रग में से एक है। इसके रसायन सीधे दिमाग पर असर डालते हैं, जिससे आपकी याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। नशे से बॉलीवुड भी अछूता नहीं। दोनों का आपस में बहुत पुराना रिश्ता है जो गुरुदत्त से शुरू होकर तमाम अभिनेत्रियों के साथ होते हुए संजय दत्त, फरदीन खान, रणबीर कपूर समेत अनेकों नामों से होता हुआ आज रिया चक्रवर्ती व सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचते पहुंचते बहुत काला व डरावना हो गया है, जिससे ये भी पता चलता है कि जिन कलाकारों को बड़े पर्दे पर हम युवाओं के रोल मॉडल मानते हैं वो असल जिंदगी में ऐसी आदतों के गुलाम होते हैं जिसकी कल्पना भी सभ्य समाज के लिए कलंक की तरह है। इस चकाचौंध की दुनिया में नशे का अलग ही साम्राज्य बन चुका है। यहाँ ड्रग्स बहुत ही मामूली चीज है। छोटे आर्टिस्ट हों या बड़े कलाकार, सब इसकी चपेट में हैं। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग के चलने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की 2018 की रिपोर्ट को माने तो भारत ड्रग्स के अवैध कारोबार का प्रमुख केंद्र है।
मादक पदार्थों के मामले में खरीद बिक्री का तंत्र बहुत जटिल है। ये कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत संगठित रूप से चलाया जा रहा है। कई प्रभावशाली लोग इसमें शामिल हैं। जब तक बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाता तब तक समस्या की जड़ पर प्रहार नहीं हो पाएगा। चिंतन इस बात पर होना चाहिए कि युवा पीढ़ी को नशों से दूर कैसे रखा जाए, कैसे अपनी संतानों को इस काली दुनिया से बचाया जाए। जब तक अभिभावक अपने बच्चों को बचाने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक हमारा भविष्य नशे के दलदल में डूबता जाएगा। खबर सबकी, सीधे आपकी।